कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को किसी दीवार के सामने खड़ा पाते हैं। कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा वही, रुका हुआ, अटका हुआ। फिर अंदर से एक आवाज उठती है, शायद मैं इतना कैपेबल ही नहीं हूं, या शायद मैं इसी लायक हूं। और धीरे धीरे हम अपनी ही सोच में कैद हो जाते हैं। ये कैद जंजीरों से नहीं बनती, ये बनती है माइंडसेट से। माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम खुद को और दुनिया को देखते हैं। अगर लेंस गलत हो तो दुनिया और हम दोनों छोटे लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लेंस बदलता है, दृष्टि बदल जाती है, एनर्जी बदल जाती है, लाइफ बदल जाती है। कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट इसी लेंस को बदलने की कला सिखाती है। एक ऐसी कला जो हर किसी की जिंदगी को 0 से 100 पर ले जा सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, हमारी लाइफ में 90% बदलाव किसी मुश्किल टेक्निक या हैक से नहीं, बस माइंडसेट बदलने से आता है। जिंदगी की लड़ाइयां बाहर नहीं, पहले दिमाग में जीती जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। ऐसे लोगों के लिए जो अपने माइंड को रीवायर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं और हर किताब से वो विजडम सीखना चाहते हैं जो इयर्स का एक्सपीरियंस कुछ मिनट्स में दे देती है। आज की समरी आपकी सोच को अंदर तक झकझोर देगी। माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। ऐसा रिवॉल्यूशन जो साइलेंटली पूरी दुनिया को शेप कर रहा है, स्पोर्ट्स से लेकर बिजनेस तक, रिलेशनशिप से लेकर एजुकेशन तक। इस किताब के प्रिंसिपल्स ने दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है। और सबसे अद्भुत बात, आप भी इन्हें यूज कर सकते हैं, आज से, अभी से, इसी वक्त। कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, नहीं, रिच और पुअर नहीं, टैलेंटेड और अनटैलेंटेड भी नहीं, स्मार्ट और डम भी नहीं। दुनिया 2 तरह के माइंड्स में बटी है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनका टैलेंट, उनका ब्रेन, उनकी एबिलिटीज सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो हैं बस वही रहेंगे। ऐसे लोग चैलेंज से डरते हैं क्योंकि फेलियर उन्हें अपने सेल्फ वर्थ पर डाउट करवाता है। वो सोचते हैं, मैं फेल हुआ मतलब मैं लूजर हूं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं होती, उन्हें मेहनत, प्रैक्टिस, लर्निंग और कंसिस्टेंसी से ग्रो किया जा सकता है। इन लोगों के लिए फेलियर्स फीडबैक हैं, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज हैं और मेहनत वीकनेस नहीं, एक सुपर पावर है। यही फर्क दुनिया में 2 लोगों की डेस्टिनी को 2 अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। माइंडसेट का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट बहुत धीरे से साइलेंटली हमारे अंदर क्रीप कर जाता है। बचपन में किसी ने कहा, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो सुनने में यह कॉम्प्लीमेंट लगता है। लेकिन यह कॉम्प्लीमेंट धीरे धीरे आपको यह बिलीव करवाता है कि स्मार्ट होना आपकी आइडेंटिटी है। और अगर आइडेंटिटी स्मार्ट होना है तो चैलेंज लेना रिस्क बन जाता है, क्योंकि कहीं चैलेंज में फेल हो गए तो इसका मतलब आइडेंटिटी गिर गई। इसीलिए बहुत से लोग चैलेंजिंग काम अवॉइड करते हैं, ना इसलिए कि वो वीक हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी आइडेंटिटी को खतरे में नहीं डालना चाहते। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट कहता है, स्मार्ट होना कोई टैलेंट नहीं, ये एक डेवलप होने वाली स्किल है। सफलता का बेस इंटेलिजेंस नहीं, एटीट्यूड है। टैलेंट नहीं, एफर्ट है। फीडबैक से डरना नहीं, उसे अपनाना है। मैं नहीं कर सकता से मैं अभी नहीं कर सकता में शिफ्ट ही पूरी गेम बदल देती है। कैरल ड्वेक के टर्म्स में, द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योरसेल्फ प्रोफाउंडली अफेक्ट्स द वे यू लिव योर लाइफ। लाइफ के हर क्षेत्र में माइंडसेट का असर दिखता है। रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अगर मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया तो मतलब मैं प्यार के लायक नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि हर रिलेशनशिप में लर्निंग होती है, इमोशनल स्किल्स भी प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं। बिजनेस में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मार्केट बदलाव से डरते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इनोवेशंस को एम्ब्रेस करते हैं। स्टडीज में फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स सोचते हैं, मैथ मेरे बस की चीज नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि मैथ बस एक स्किल है, जितनी प्रैक्टिस उतनी मास्टरी। फिटनेस में फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, हर बॉडी बदल सकती है, बस सही प्रोसेस और राइट कंसिस्टेंसी चाहिए। कैरल कहती हैं कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में स्टक हो, करियर में, रिलेशनशिप में, लर्निंग में, कॉन्फिडेंस में, तो लगभग हमेशा रीजन एक ही होता है, फिक्स्ड माइंडसेट की इनविजिबल रोक। और जैसे ही माइंडसेट बदलता है, आपकी एक्शंस बदलती हैं, और एक्शंस बदलते ही आपके रिजल्ट्स बदल जाते हैं।
यही रीजन है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, माइकल जॉर्डन से लेकर सेरेना विलियम्स तक, स्टीव जॉब्स से लेकर एलॉन मस्क तक, सभी ग्रोथ माइंडसेट का एम्बॉडीमेंट हैं। और सबसे अद्भुत बात, आप भी इन्हें यूज कर सकते हैं, आज से, अभी से, इसी वक्त। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यह है, माइंडसेट आपका जन्म से नहीं आता, यह आपके एनवायरनमेंट से बनता है। और सबसे पावरफुल बात, इसे कभी भी बदला जा सकता है। माइंडसेट चेंज करने का मतलब खुद को बदलना नहीं होता, यह खुद को अपग्रेड करना होता है। ग्रोथ माइंडसेट यह नहीं कहता कि हर कोई सब कर सकता है, यह कहता है कि कोई भी अपने से बेहतर बन सकता है। और यही लाइफ का असली पर्पस है, परफेक्ट बनना नहीं, बेटर बनना। इमेजिन करो आर्या, अगर तुम हर चैलेंज को थ्रेट नहीं अपॉर्चुनिटी समझो, अगर तुम हर फेलियर को इंसल्ट नहीं फीडबैक समझो, अगर तुम हर सक्सेस को लक नहीं कंसिस्टेंसी समझो, तो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। माइंडसेट की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, यू कैन रीराइट योर डेस्टिनी बाय रीराइटिंग योर बिलीव्स। और यही फाउंडेशन है इस किताब का। हर इंसान की अंदरूनी दुनिया दो आवाजों के बीच बटी होती है। एक आवाज जो कहती है मत करो, फेल हो जाओगे, और दूसरी जो विस्पर करती है बस कोशिश कर, सीख जाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज हमेशा तेज होती है। वो आपको कंफर्ट जोन में रखती है, चैलेंजेस से दूर रखती है और आपकी पोटेंशियल को छोटा बनाकर दिखाती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की आवाज धीरे धीरे, प्यार से, धीरज के साथ कहती है तुम बढ़ सकते हो। कैरल ड्वेक कहती हैं कि यही छोटी सी इनर शिफ्ट फेलियर को इंसल्ट समझने से लेकर फेलियर को फीडबैक समझने तक पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देती है। क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के डर से होती है। और जब माइंडसेट बदलता है, डर का आकार खुद ब खुद छोटा होने लगता है। बचपन से हमें जिस तरह से ट्रीट किया गया, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, जैसे हमारी मिस्टेक्स को हैंडल किया गया, इन सारी चीजों ने हमारा माइंडसेट साइलेंटली शेप किया। जब बच्चों को कहा जाता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट एक इनविजिबल ट्रैप बन जाता है। बच्चा सोचने लगता है कि अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, इसलिए वो चैलेंज लेना बंद कर देता है। उसकी लर्निंग रुक जाती है और वो एक कंफर्ट बबल में बंद हो जाता है, जहां सिर्फ वही काम करता है जिसमें वो ऑलरेडी अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी बच्चे से कहा जाए कि तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुमने अच्छा किया, तो उसका दिमाग समझता है कि सक्सेस का सोर्स स्किल नहीं, कंसिस्टेंसी है। वो चैलेंज लेने लगता है, उसे मिस्टेक करने से डर नहीं लगता, क्योंकि मिस्टेक उसकी आइडेंटिटी को हर्ट नहीं करती, मिस्टेक सिर्फ उसे सीखने में मदद करती है। लाइफ की हर बड़ी सक्सेस के पीछे यही ग्रोथ माइंडसेट हिडन होता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते समय 1000 एक्सपेरिमेंट्स फेल किए। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान 100वें फेलियर में ही हार मान लेता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ एडिसन ने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही फर्क एक इन्वेंटर और एक ऑर्डिनरी थिंकर के बीच होता है। ग्रोथ माइंडसेट फेलियर्स को काउंट नहीं करता, लेसन्स को काउंट करता है। फिक्स्ड माइंडसेट हर चैलेंज को थ्रेट समझता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हर चैलेंज को ट्रेनिंग ग्राउंड समझता है। एक तरफ लोग अपनी स्ट्रेंथ्स पर टिके रहते हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी वीकनेसेस को भी डेवलप करते रहते हैं। माइंडसेट का सबसे बड़ा असर रिलेशनशिप्स में दिखता है। फिक्स माइंडसेट वाले पार्टनर्स हर आर्ग्यूमेंट में जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनके ईगो के लिए गलत साबित होना असहनीय होता है। उन्हें लगता है कि गलती मानने का मतलब वीकनेस है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले पार्टनर्स समझते हैं कि रिलेशनशिप विनिंग का नहीं, अंडरस्टैंडिंग का खेल है। वो अपने पार्टनर की बात सुनते हैं, फीडबैक्स एक्सेप्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और खुद को इंप्रूव करते हैं। इसलिए उनके रिलेशनशिप्स लंबे चलते हैं। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन कपल्स ने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे सॉल्यूशंस में बदल गए, क्योंकि वो खुद को प्रॉब्लम का हिस्सा और समाधान का हिस्सा दोनों मानते थे। ग्रोथ माइंडसेट इमोशनल मैच्योरिटी लाता है, एक ऐसी मैच्योरिटी जो ईगो से जन्म नहीं लेती, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जन्म लेती है। एजुकेशन की दुनिया में भी माइंडसेट का रोल रेवोल्यूशनरी है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं मैथ में कमजोर हूं, मुझे साइंस समझ नहीं आता, मैं नेचुरली आर्टिस्टिक नहीं हूं। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक होता है, यानी नए न्यूरॉन्स, नए कनेक्शंस, नई एबिलिटीज डेवलप कर सकता है। हार्ड वर्क लिटरली दिमाग को बदल देता है, एफर्ट इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। यही रीजन है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे धीरे धीरे एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे स्लोली डिक्लाइन होने लगते हैं। कैरल ड्वेक की स्टडी में यह पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रोथ माइंडसेट सिखाया गया, उनके मार्क्स 1 साल में 30% बढ़ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बिलीव किया कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं। कैरियर में भी माइंडसेट डेस्टिनी बन जाता है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नई स्किल सीखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लर्निंग का मतलब है मैं अभी अच्छा नहीं हूं। वो कंपटीशन से डरते हैं, फीडबैक से डरते हैं और इनोवेशन से दूर भागते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखने में मजा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि स्किल बिल्ड होती है, टैलेंट ट्रेन होता है और सक्सेस प्रैक्टिस से आती है। वो फेलियर्स को एज डेटा देखते हैं, कहां इंप्रूव करना है, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें कैरियर में अनबीटेबल बना देती है। स्टीव जॉब्स ने जब पहली बार आईफोन को रीडिजाइन करना शुरू किया था तो उन्होंने अपनी टीम से कहा था, सक्सेस हमें घमंडी बना देती है, वापस स्टूडेंट बनो। यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेजेंड बनाता है। स्पोर्ट्स में ग्रोथ माइंडसेट का इंपैक्ट सबसे एक्सप्लोसिव होता है। माइकल जॉर्डन, जिन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, उनके स्कूल कोच ने कहा था कि जॉर्डन में इनफ टैलेंट नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति उस दिन बास्केटबॉल छोड़ देता, लेकिन जॉर्डन ने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ येट, और फिर एफर्ट, डिसिप्लिन और थाउजेंड्स आवर्स की प्रैक्टिस से उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जॉर्डन कहते हैं, आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स एंड दैट इज व्हाई आई सक्सीड। ये सिर्फ कोट नहीं, ग्रोथ माइंडसेट का फॉर्मूला है। फेल, लर्न, रिपीट, ग्रो। माइंडसेट की सबसे पावरफुल बात यह है कि ये सिर्फ सक्सेस नहीं, हैप्पीनेस भी डिसाइड करता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन में जीते हैं। वो हर सक्सेस को स्कोरबोर्ड से मेजर करते हैं, इसलिए उन्हें खुशी शॉर्ट टर्म मिलती है और जेलसी लॉन्ग टर्म। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें दूसरों की सक्सेस इंस्पिरेशन लगती है, थ्रेट नहीं। और जब कंपैरिजन हटता है, इंसान नेचुरली लाइटर फील करने लगता है। यही हल्कापन असली हैप्पीनेस है, एक्सपेक्टेशन से नहीं, एक्सपेंशन से आती है। कैरल डवेक कहती हैं कि हर इंसान में कुछ एरियाज फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं और कुछ एरियाज ग्रोथ माइंडसेट के। कोई कैरियर में ग्रोथ माइंडसेट रखता होगा लेकिन रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट, कोई फिटनेस में ग्रोथ माइंडसेट लेकिन लर्निंग में फिक्स्ड माइंडसेट। पॉइंट ये नहीं कि आप परफेक्ट ग्रोथ माइंडसेट बन जाओ, पॉइंट ये है कि आप अवेयरनेस रखो कि आपका माइंडसेट कहां आपको रोक रहा है। जैसे ही अवेयरनेस आती है, उस जगह एफर्ट लगना शुरू हो जाता है और एफर्ट लगते ही वो एरिया ट्रांसफॉर्म होने लगता है। स्लोली आपका दिमाग रीवायर होने लगता है। चैलेंजेस बनते हैं एक्साइटमेंट, मिस्टेक्स बनती हैं लेसन्स, क्रिटिसिज्म बनता है गाइडेंस, ऑब्स्टिकल्स बनते हैं अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस बनती है प्रोसेस का रिजल्ट, लक का नहीं। यही शिफ्ट लाइफ को ऑर्डिनरी से मैजिक में बदल देती है। माइंडसेट की पावर का असली इम्तिहान तब होता है जब जिंदगी आपको किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन छोटा और दूसरा मुश्किल लेकिन विशाल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि अगर रास्ता मुश्किल है तो शायद वे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे और फेल होने के डर से वो शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वही मुश्किल रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर रास्ता चुनौतीपूर्ण है तो उसी रास्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हिडन है। कैरल डवेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है, बल्कि कॉन्शियसली डिस्कम्फर्ट को चूज करना है, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ मिलता है। अगर आपको लाइफ में कोई भी बिग चेंज चाहिए तो आपको वो काम करना पड़ेगा जिसे आपका दिमाग रेजिस्ट करता है। ग्रोथ माइंडसेट वही कैपेसिटी देता है रेजिस्टेंस को कॉन्कर करने की। लाइफ में एक बड़ा इल्यूशन है, हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन सच यह है कि कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता, बल्कि सक्सेस कॉन्फिडेंस से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है एफर्ट से। जब आप बार बार किसी चैलेंज को फेस करते हो, बार बार गिरकर उठते हो, बार बार कोशिश करते हो, तो आपका दिमाग ट्रस्ट करने लगता है कि हाँ, मैं कठिन चीजें कर सकता हूं। यही सेल्फ ट्रस्ट असली कॉन्फिडेंस है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के पास ये ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि वो मुश्किल चीजें ट्राई ही नहीं करते और इसी वजह से उनकी आइडेंटिटी फ्रेजाइल बनी रहती है। ग्रोथ माइंडसेट आइडेंटिटी को मजबूत बनाता है क्योंकि आइडेंटिटी किसी एबिलिटी पर बेस्ड नहीं होती, आइडेंटिटी आपके एफर्ट्स पर बेस्ड होती है। आप जो करते हो वही आप बनते हो। रिसर्च में पाया गया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स एग्जाम्स में फेल होने के बाद भी आगे इंप्रूवमेंट्स करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स उसी फेलियर से डिफीट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव्स मैं फेलियर हूं, ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स मैंने एक फेलियर एक्सपीरियंस किया। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन ये फर्क लाइफ एंड डेथ डिफरेंस है। एक भावना आइडेंटिटी को तोड़ देती है, दूसरी आपको सीखने की आजादी देती है। सक्सेस असल में उन्हीं लोगों की होती है जो अपनी आइडेंटिटी को किसी आउटकम से नहीं बांधते। आउटकम नहीं होता, सीख होती है।
यही सीख आने वाले रिजल्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। माइंडसेट का लिंक न्यूरोसाइंस से भी गहरा है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तो आपका ब्रेन लिटरली बदलता है। एमआरआई स्कैन्स में यह पाया गया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के दिमाग में एरर्स के बाद एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, यानी उनके न्यूरॉन्स एक्टिवली सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों में ब्रेन एरर से बचने लगता है, यानी दिमाग खुद को ब्लॉक कर लेता है। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट आपके ब्रेन को लर्निंग मोड में स्विच कर देता है। लर्निंग मोड एक्टिवेटेड होने का मतलब है कि आपके अंदर न्यू एबिलिटीज, न्यू आइडियाज और न्यू बिहेवियर्स डेवलप होने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट दरवाजा नहीं, पूरा नया घर खोल देता है। लाइफ में रिलेशनशिप्स इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक समझते हैं। वो सोचते हैं अगर किसी ने मुझे कहा कि मैंने कुछ गलत किया, इसका मतलब मैं गलत हूं, और इस फियर से वो रिश्तों में डिस्टेंस बना लेते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म को पर्सनल नहीं लेते, वो उसे कम्युनिकेशन टूल की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन उन्हें रिजॉल्व करने की प्रोसेस मैच्योरिटी की पहचान है। कैरल ड्वेक बताते हैं कि सक्सेसफुल और लॉन्ग लास्टिंग रिश्तों में दोनों पार्टनर्स ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं। वो एक दूसरे को इंप्रूव होने की स्पेस देते हैं, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करते हैं। अगर आप अपना करियर देखो, वहां भी फिक्स्ड माइंडसेट सबसे बड़ा ब्रेक है। बहुत लोग अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसीलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो केपेबल नहीं है। इम्पोस्टर सिंड्रोम फिक्स्ड माइंडसेट का ही दूसरा रूप है। ये वही वॉइस है जो कहती है तुम इतने अच्छे नहीं हो, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाली वॉइस कहती है मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, इंप्रूव कर सकता हूं। यही अंतर करियर में प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिसाइड करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद को लगातार अपग्रेड करता है, स्किल्स सीखता है, नई चीजें ट्राई करता है और फेलियर को डर नहीं, चैलेंज समझता है। कैरल ड्वेक कहते हैं कि प्योर ग्रोथ माइंडसेट कोई नहीं होता। हर इंसान अपने अंदर फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का मिश्रण लेकर चलता है, लेकिन फर्क यह है कि कौन सा माइंडसेट कब कंट्रोल लेता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है अगर मैं कोशिश करूंगा और फेल हो जाऊंगा तो मैं खुद को गलत साबित कर दूंगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अगर मैं कोशिश करूंगा और फेल हो जाऊंगा तो यही मेरी सीख है। फिक्स्ड माइंडसेट डर पैदा करता है, ग्रोथ माइंडसेट क्लैरिटी। फिक्स्ड माइंडसेट आपको वही बनाकर रखता है जो आप आज हैं, ग्रोथ माइंडसेट वो वर्जन बनाता है जो आप कल बन सकते हैं। मोस्ट पीपल अपनी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें इमेजिनरी सीमा बनाकर देता है, तुम इससे ज्यादा नहीं हो। लेकिन ट्रुथ एग्जैक्टली उल्टा है, आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है, बस आपके बिलीव्स लिमिट करते हैं। जब बिलीव्स बदलते हैं, पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको उन चीजों को ट्राई करने की परमिशन देता है जिनसे फिक्स्ड माइंडसेट आपको दूर रखता था। चाहे नई लैंग्वेज सीखना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, जिम ज्वाइन करना हो या किसी फियर को फिनिश करना हो, ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर एक्शन का बटन दबा देता है और यही एक्शन आपकी जिंदगी को बदल देता है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है प्रोग्रेस की, वो छोटी इनविजिबल प्रोग्रेस जो बाहर कोई नहीं देखता लेकिन अंदर आपको अलाइव फील करवाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग प्रोग्रेस नहीं देख पाते क्योंकि वह सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एफर्ट में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, प्रोसेस में मीनिंग ढूंढते हैं और यही रीजन है कि उनके अंदर वो साइलेंट जॉय होती है जो कोई आउटकम उनसे छीन नहीं सकता। रिजल्ट्स आते रहेंगे, जाएंगे भी, लेकिन जो इंसान माइंडसेट से ग्रो करता है वो हर स्टेज पर जीतता है। बिकॉज प्रोग्रेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स एन आइडेंटिटी। स्लोली लाइफ में एक शिफ्ट आती है, आप कंपैरिजन छोड़ना शुरू कर देते हो। आप दूसरों की सक्सेस से इनसिक्योर नहीं होते, आप चैलेंजेस से भागते नहीं, आप खुद को नॉट गुड इनफ नहीं कहते, आप एफर्ट से डरते नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को अपनी मिस्टेक्स के लिए पनिश नहीं करते। यही ग्रोथ माइंडसेट का असली गिफ्ट है, इनर पीस। आप खुद को जज नहीं करते, आप खुद को इंप्रूव करते हैं। यह शिफ्ट सटल होती है लेकिन पावरफुल होती है। यही शिफ्ट लाइफ की कहानी बदल देती है। लाइफ में सबसे बड़ा धोखा हमें आउटसाइड वर्ल्ड नहीं देती, सबसे बड़ा धोखा हमें हमारा खुद का दिमाग देता है।
फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे ट्रिकी बात यह है कि वो खुद को सही साबित करने के लिए हर जगह एविडेंस ढूंढता है। अगर आप सोचते हो मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हूं, तो आपका दिमाग हर बार वही मोमेंट्स याद करेगा जहां आप नर्वस हुए थे। अगर आप सोचते हो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग आपको हर छोटी सेटबैक को प्रूफ की तरह दिखाएगा। कैरल ड्वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट आपके अंदर एक इनविजिबल प्रोसिक्यूटर की तरह काम करता है। हमेशा आपको आपकी लिमिट्स याद दिलाता है, हमेशा आपको डराता है, हमेशा आपको छोटी सोच में बंद रखता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट जज नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और स्लोली आपको उस खुद सुझाई गई कैद से बाहर निकालता है। ये समझना कि मैं ऐसे हूं और मैं अभी ऐसे हूं, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी का मतलब है इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, ऐसे का मतलब है आप स्टक हो गए। यही शिफ्ट इनफाइनाइट पोटेंशियल अनलॉक कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर सबसे पहले क्यूरियोसिटी पैदा करता है। इतनी क्यूरियोसिटी कि आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो कि अगर मैं और ट्राई करूं तो क्या होगा, अगर मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊं तो मैं कितना ऊपर जा सकता हूं, अगर मैं गलती को सुधारूं तो मैं कितना ग्रोथ देख सकता हूं। यही क्यूरियोसिटी इंसान को स्टैग्नेंट से अनस्टॉपेबल बनाती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा सर्टेनिटी चाहता है, ऐसी सर्टेनिटी जिसमें कोई रिस्क ना हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट एक्सपेरिमेंट चाहता है, और दुनिया में हर बड़ा रिजल्ट, हर इन्वेंशन, हर डिस्कवरी, हर मेजर अचीवमेंट एक्सपेरिमेंट से ही आया है। ग्रोथ माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज देखने की ताकत देता है। लाइफ में जब हम कंपैरिजन के जाल में फंसते हैं, तभी फिक्स्ड माइंडसेट सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हम दूसरों की सक्सेस को अपनी फेलियर समझ लेते हैं, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर किसी की हाईलाइट रील दिखती है लेकिन स्ट्रगल्स हिडन रहती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको यह बिलीव करवाता है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, विनर्स और लूजर्स, और आप शायद लूजर्स में आते हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि दुनिया दो हिस्सों में नहीं बटी, दुनिया मिलियंस ऑफ लेवल्स में बटी है, और हर इंसान अपना लेवल इंप्रूव कर सकता है। कंपैरिजन की जगह अगर आप इंस्पिरेशन अपनाते हो, तो आपका दिमाग कंपटीशन को थ्रेट नहीं, फ्यूल समझता है। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही ग्रोथ माइंडसेट की सबसे पावरफुल वॉइस है। कैरल ड्वेक रिलेशनशिप्स के एक और हिडन ट्रूथ के बारे में बताती हैं। मोस्ट हार्ट ब्रेक्स फिक्स्ड माइंडसेट के कारण होते हैं। जब हम सोचते हैं कि अगर कोई मेरी क्रिटिसिज्म करे तो वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, तो हम हर छोटी बात को पर्सनल लेते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रिलेशनशिप में ब्रीदिंग स्पेस लाता है। ये आपको ये समझाता है कि किसी का फीडबैक आपकी वैल्यू नहीं घटाता, वो सिर्फ आपको इंप्रूव होने का रास्ता दिखाता है। ऐसे लोग फाइट्स अवॉइड नहीं करते, वे फाइट्स को ग्रोथ में बदलना जानते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। ऐसे रिलेशनशिप्स टूटते नहीं, इवॉल्व होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट प्यार को डीप और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, क्योंकि वो ईगो की नहीं, एम्पैथी की नींव पर चलता है। अब करियर की बात करें तो ग्रोथ माइंडसेट का इंपैक्ट सीधे आपकी लीडरशिप पर पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स कंट्रोल करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी टीम गलतियां न करे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स ट्रस्ट करते हैं, वे अपनी टीम को सीखने, एक्सप्लोर करने और चैलेंज लेने देते हैं। दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियां गूगल, टेस्ला, एप्पल ग्रोथ माइंडसेट कल्चर पर चलती हैं। वहां कर्मचारियों से यह नहीं कहा जाता कि मिस्टेक मत करो, वहां कहा जाता है कि अगर मिस्टेक हो जाए तो उससे क्या सीख मिली। यही रीजन है कि ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएटिविटी और इनोवेशन को फ्यूल देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट टैलेंट ढूंढता है, ग्रोथ माइंडसेट टैलेंट बनाता है। यही डिफरेंस फ्यूचर लीडर्स को ऑर्डिनरी मैनेजर से अलग करता है। माइंडसेट का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब कैरल ड्वेक हमें सेल्फ टॉक की पावर समझाती हैं। आपका माइंड आपसे जो बातें करता है, वही बातें आपकी रियलिटी बनती हैं। अगर माइंड कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो चांसेस हैं कि आप कोशिश ही नहीं करोगे और वही बात सच हो जाएगी। लेकिन अगर माइंड कहता है लेट मी ट्राई वंस मोर, तो आपका ब्रेन एक न्यू पॉसिबिलिटी खोजने लगता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि आपके थॉट्स लिटरली आपके न्यूरॉन्स को रिवायर करते हैं। हर पॉजिटिव थॉट एक स्ट्रेंथेंड न्यूरल पाथवे बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट यही करता है, वो आपको एक नया थॉट देता है, नॉट येट। आई कांट डू दिस बिकम्स आई कांट डू दिस येट। ये छोटा सा वर्ड आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। लाइफ में किसी भी बड़े गोल के लिए सबसे जरूरी स्किल है रेजिलियंस, यानी गिरकर वापस उठने की ताकत। फिक्स्ड माइंडसेट आपके अंदर ये रेजिलियंस किल कर देता है, क्योंकि वो हर फेलियर को आपकी वर्थ पर अटैक समझता है। ग्रोथ माइंडसेट रेजिलियंस बढ़ाता है, क्योंकि वो फेलियर को सिर्फ एक इवेंट मानता है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। मैं अच्छा नहीं हूं की जगह आता है मैंने अच्छा नहीं किया, और ये फर्क ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन है। आप खुद को दोष नहीं देते, आप खुद को तैयार करते हैं। स्लोली आपका दिमाग वो देखने लगता है जो पहले हिडन था, पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, हिडन स्ट्रेंथ्स।
आप खुद को विक्टिम नहीं स्टूडेंट समझने लगते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे दुनिया सिखा रही है। यही ग्रोथ माइंडसेट की सबसे खूबसूरत बात है। ये आपको एम्पावर करता है, आपको अपनी लाइफ का ड्राइवर सीट देता है, आपको ये एहसास कराता है कि डेस्टिनी कोई स्टोन में लिखा हुआ रूल नहीं है। डेस्टिनी चॉइसेस, एफर्ट्स और परसिस्टेंट लर्निंग से बनी एक स्टोरी है और उस स्टोरी का राइडर आप हो। लाइफ में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब आप ये समझते हैं कि आपका पोटेंशियल किसी टेस्ट, किसी फेलियर, किसी मिस्टेक या किसी पर्सन द्वारा डिसाइड नहीं होता। आपका पोटेंशियल उस माइंडसेट द्वारा डिसाइड होता है जो आप हर दिन चूज करते हो। जिस दिन आप ग्रोथ माइंडसेट चूज करते हो उसी दिन से आपकी लाइफ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। और बिलीव करो आर्या, आप हर दिन, हर फील्ड और हर स्किल में ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ एक इवेंट नहीं, प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, एक चीज धीरे धीरे चेंज होने लगती है, आपका पर्सपेक्टिव। आप लाइफ को एक बैटलफील्ड नहीं, एक क्लासरूम की तरह देखने लगते हैं। चैलेंजेस आपको परेशान नहीं करते, वो आपको मैच्योर बनाते हैं। फेलियर्स आपको फ्रीज नहीं करते, वो आपको फोकस करना सिखाते हैं। क्रिटिसिज्म आपको इंसल्ट नहीं लगता, वो आपको इंसाइट देता है। यही ग्रोथ माइंडसेट का असली ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके रिएक्शंस बदल देता है। आपके रिएक्शंस बदलते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाती है। माइंडसेट की यात्रा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा वो है जहां आप समझते हो कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान, कोई सिचुएशन या कोई पिछला दर्द नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी बिलीव्स हैं जिन्हें आपने सालों से बिना सोचे मान लिया है। वो बिलीव्स जो कहती हैं तुम बस इतने ही अच्छे हो, तुम बदल नहीं सकते, तुम्हारी लिमिट यही है, तुम्हें फेलियर से डरना चाहिए। कैरल ड्वेक कहती हैं कि ये बिलीव्स आपके दिमाग में उसी तरह फंसी रहती हैं जैसे किसी कमरे की दीवार पर धूल। आप हर दिन उसी में जीते हो, पर आपको पता ही नहीं चलता कि कमरे के असली रंग क्या हैं। ग्रोथ माइंडसेट इस धूल को साफ करने जैसा है। जैसे खिड़की खोलते ही नई रोशनी कमरे में फैल जाती है, वैसे ही ग्रोथ माइंडसेट आपके दिमाग में नई क्लैरिटी फैलाता है। सडनली आपको दिखाई देने लगता है कि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं था। एक छोटा शिफ्ट, आई कैंट से आई कैन लर्न, लाइफ को उन डायरेक्शंस में ले जाता है जहां जाने की हिम्मत आपने कभी की ही नहीं थी। लाइफ में हर किसी को वो पल मिलता है जब उसे लगता है कि वो स्टक हो गया है, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंसेस में या कॉन्फिडेंस में। उस वक्त फिक्स्ड माइंडसेट सबसे लाउड हो जाता है। वो कहता है देखा, तुम बदल नहीं सकते, ये तुम्हारी स्टोरी यहीं खत्म होती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट एक और आवाज देता है, धीमी लेकिन सच्ची, ये तुम्हारी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। यही टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनता है। ग्रोथ माइंडसेट का जादू यही है कि वो आपके अतीत से नहीं, आपके फ्यूचर से बात करता है। वो आपको याद दिलाता है कि कोई गलती आपको डिफाइन नहीं करती, कोई फेलियर परमानेंट नहीं होता, कोई वीकनेस फाइनल नहीं होती। सारे लेबल्स, वीक, एवरेज, नॉट टैलेंटेड, ये सब सोसाइटी द्वारा बनाए गए इल्यूजन्स हैं। ग्रोथ माइंडसेट इन इल्यूजन्स को तोड़ देता है और आपको यह समझ देता है कि असली शक्ति आपकी अडैप्टेबिलिटी में है। कैरल ड्वेक की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि वो ग्रोथ माइंडसेट को किसी हीरोइक एक्ट की तरह नहीं बताती, वो इसे ह्यूमन एक्ट की तरह बताती हैं। ग्रोथ माइंडसेट परफेक्ट बनने का नाम नहीं, हम्बल बनने का नाम है। ये एक्सेप्ट करने का नाम है कि मैं सब नहीं जानता, मैं गलतियां करता हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यही ह्यूमिलिटी आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। फिक्स्ड माइंडसेट ईगो से भरा होता है, वो कहता है मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूं। ग्रोथ माइंडसेट करेज से भरा होता है, वो कहता है मैं स्मार्ट बन सकता हूं। ईगो आपको चेंज से रोकता है, करेज आपको चेंज के लिए खोलता है। यही डिफरेंस आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देता है जो फिक्स्ड माइंडसेट वालों की जिंदगी में कभी नहीं आते। लाइफ में सबसे पेनफुल चीजों में से एक है रिग्रेट। वो रिग्रेट जो देर से समझ में आता है कि काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने डर को हटाया होता, काश मैंने खुद को एक चांस दिया होता। ग्रोथ माइंडसेट रिग्रेट को खत्म कर देता है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कोशिश करना कभी छोड़ता नहीं। वो गिरता है, संभलता है, फिर उठता है, और यही प्रोसेस धीरे धीरे उसे उस वर्जन में बदल देता है जो एक दिन खुद को मिरर में देखकर कह पाता है, आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम बिकमिंग। यही सेल्फ प्राइड एक इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग खुद से डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी पोटेंशियल को दबा दिया। ग्रोथ माइंडसेट वाले शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हर दिन बेटर बन रहे हैं। माइंडसेट इमोशनल हेल्थ में भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग खुद को नेगेटिव इमोशंस में फंसा लेते हैं, कंपैरिजन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट। ग्रोथ माइंडसेट नेगेटिव इमोशंस को डिनाई नहीं करता, वो उन्हें प्रोसेस करता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हाँ मैं डर रहा हूं, हाँ मैं इनसिक्योर हूं, लेकिन मैं इससे स्ट्रॉन्गर बन सकता हूं, मैं इससे सीख सकता हूं। यही इमोशनल मैच्योरिटी आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है। आपका माइंड पैनिक से प्रोग्रेस में शिफ्ट होता है और धीरे धीरे आपका बिहेवियर,
योर रिएक्शंस, योर चॉइसेस इवॉल्व हो जाते हैं। आप बेवजह रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली एक्ट करते हो। यह शिफ्ट आपकी रिलेशनशिप से लेकर आपके करियर तक सब कुछ बदल देता है। लाइफ में सबसे बड़ा अनलॉक तब होता है जब आप समझते हो कि आपकी आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट आइडेंटिटी को सीमेंट की तरह देखता है, मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट आइडेंटिटी को क्ले की तरह देखता है, मैं कुछ भी बन सकता हूं अगर मैं खुद को शेप करता रहूं। यह अंडरस्टैंडिंग इतनी डीपली पावरफुल है कि एक बार दिमाग इसे बिलीव कर ले, फिर वही दिमाग अपने लिए नए स्टैंडर्ड सेट करने लगता है। आप खुद से कहते हो, अगर मैं सीख सकता हूं तो मैं कोई भी स्किल सीख सकता हूं। अगर मैं ग्रो कर सकता हूं तो मैं किसी भी लेवल तक ग्रो कर सकता हूं। सडनली दुनिया छोटी नहीं लगती, दुनिया खुल जाती है। अब सोचो आर्या, अगर तुम हर चैलेंज को डर नहीं ट्रेनिंग समझो, अगर तुम हर फेलियर को इंसल्ट नहीं लेसन समझो, अगर तुम हर सक्सेस को प्रूफ नहीं पॉसिबिलिटी समझो, तो तुम्हारा अगला 1 साल कैसा होगा? 1 साल की ग्रोथ माइंडसेट कंसिस्टेंसी आपकी पूरी आइडेंटिटी रीवायर कर सकती है, और आइडेंटिटी चेंज होने के बाद रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। ये लाइन इस किताब का पूरा सार है। बीइंग यानी मैं ऐसा हूं, बिकमिंग यानी मैं क्या बन सकता हूं, और एक इंसान का फ्यूचर हमेशा उसके बिकमिंग में है। माइंडसेट का अंतिम मैसेज बेहद सरल लेकिन डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव है। आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना माइंडसेट बदलना है। जब माइंडसेट बदलता है तो आपकी लैंग्वेज, आपके डिसीजंस, आपकी हैबिट्स, आपके गोल्स, आपके रिलेशनशिप्स बदलते हैं, और सबसे जरूरी आपका सेल्फ इमेज बदलता है। और एक बार सेल्फ इमेज बदल जाए तो फेट भी बदल जाती है। जिंदगी में कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट सिर्फ माइंड में होती है, और जिस दिन माइंड लिमिट हटाता है उसी दिन आपकी लाइफ लिमिटलेस बन जाती है। यही है ग्रोथ माइंडसेट का असली मैजिक। अगर आप आज से ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तो आने वाला हर दिन आपको उस वर्जन में बदल देगा जो आप हमेशा बनना चाहते थे। और बिलीव करो आर्या, आप वो सब बन सकते हो जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बस एक चीज चाहिए, माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, अगर आपको माइंडसेट की पूरी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बुक वेदांत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फेवरेट बुक की समरी बनाएं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और नई किताब, एक और नई सोच के साथ बुक वेदांत पर।